मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से खिताब। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को नाकाम बनाने की नई चाल। ज़राए के मुताबिक इंडियन बोर्ड हुकाम चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक ममालिक को डॉलर्स की ऑफर्स करने लगे। पीटीआई अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार हो चुकी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान करती है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों T20 सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश। मेजबान टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। होबार्ट में तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। 118 रन का हदफ 12वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। स्टोइन्स 61 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान की पूरी टीम पहले खेलते हुए 117 रन बनाकर आउट हुई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो पाए। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामसन बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, महंगाई की शरह 48 से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 15% पर आ गई। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ारत खजाना की IMF वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। उधर नेशनल एक्शन प्लान पर अपेक्स कमेटी कल सर जोड़ के बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वज़ीर आला KP भी शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। खत में लिखा, आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में CCI का इजलास होना जरूरी है। बदकिस्मती से आइन के शर्त पर अमल नहीं हो रहा। इजलास से सूबों और वफाक के दरमियान हम आहंगी पैदा होगी। CCI का आखिरी इजलास जनवरी में हुआ था। तोशा खाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरखास्त तिब्बी बुनियाद पर मंजूर। आइंदा समात पर लाजमी पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी पर जमानत खारिज होने का नोटिस भी जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी की अदालत से एक रोज़ की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान दाखिल कराने का हुक्म। वकला और बुशरा बीबी को कल अदालत में हाजिर होने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की मजीद समात कल तक मुलतवी। GHQ हमला केस नामजद तमाम मुल्जिमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयत। अदालत ने मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए DG इमिग्रेशन को खत भिजवा दिया। केस में नामजद मुल्जिमान की बैरून मुल्क रवानगी अदालत से मशरूत है। बानी PTI को GHQ हमला केस का इंस्पेक्शन नोट फराहम कर दिया गया। बानी PTI ने GHQ हमला केस में नए इंस्पेक्शन नोट पर दस्तखत करके वसूल कर लिया। GHQ हमला केस में 25 नवंबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुकदमे में 23 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की अटियाला जेल आमद। हवाएं बदलते ही पंजाब की फ़ज़ा कदरे बेहतर। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। स्कूल 9:15 बजे
से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तलबा, असातिज़ा, स्टाफ को कल से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक के अज़्दहाम से बचने के लिए जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 तक गिर गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जोरों शोर से जारी। 24 घंटों में 108 मुकदमा दर्ज, 139 गिरफ्तार अफराद, 10 लाख से जायद जुर्माने, 50 दुकानें, 34 रेस्टोरेंट्स, 3 बेकरियां, 25 बारबेक्यू शॉप्स शामिल। जस्टिस शाहिद करीम की पंजाब हुकूमत की माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग के खात्मे के प्लान की तारीफ। फैसले में कहा, पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ और काबिल तहसीन हैं। ये काम जारी रहा तो इसके पंजाब खास तौर पर लाहौर पर दूरस मुस्बत नताइज बरामद होंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा, माहौल की मुस्तकिल बेहतरी और स्मॉग से निजात के लिए लाहौर और गिरदोनवासी सनतों और कारखानों को हटाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इंकशाफ किया गया। लाहौर और गिरदोनवाह में सनतों और उनकी मुंतकली का डेटा हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मार्च 2025 से इलेक्ट्रिक बसेस लाहौर में चला दी जाएंगी। हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है, जल्द निजकारी के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। PIA में मुनाफा बख्श इदारा बनाने का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, दोबारा बोलियों की तरफ गए तो ये एक मुख्तसर सा प्रोसेस होगा। PIA की निजकारी के अमल के दौरान काफ़ी हद तक काम हो चुका है। सानह 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर चीमा समेत 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर की ATC के जज मंजर गुल ने कोर्ट लखपत जेल में समात की। उधर थाना पारा मुकदमे में बानी PTI समेत दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। VPN की बंदिश का मामला ऐवान में जा पहुंचा। सेनेटर पलवश खान की ज़ेर सदारत IT कायमा कमेटी का इजलास। चेयरपर्सन कमेटी का कहना है, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। वजीर मुमलिकत इजलास में ही नहीं शरीक हो रहे। वजीर आज़म को खत लिखेंगे। कामरान मुर्तज़ा बोले, इंटरनेट की अदम फराहमी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है, VPN टूल है, वजारत दाखिला कैसे हिदायत दे सकती है। चेयरमैन PTA ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। ज़रा के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश से मुतालिक एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड VPN होल्डर्स को रजिस्ट्रेशन का वक्त दिया जा रहा है। पचास फीसद से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दिन लोग TV देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुताल्लिक अपील पर भी समाअत हुई। आईनी बेंच ने दरखास्त गैर मौसूल होने की बुनियाद पर निपटा दी। इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरखास्तों पर समाअत। अदालत का नोटिस की तामील बजरिया अखबारी इश्तिहार कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात का इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर रद्द अमल। अताउल्ला तारड़ का कहना है, PTA के ज़हीर अब्बास ने मेरी कामयाबी को चैलेंज किया, अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं है। तरस
तरसीलाते ज़र बढ़ने से करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे महीने सरप्लस रहा। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलाते ज़र माहाना लिहाज से 7%, सालाना हिसाब से 24% बढ़ी। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, इंडेक्स 95,307 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर वापस। सिंध काबीना में तोसी, नए वजीर मुकेश चावला ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। वजीर आला मुराद अली शाह, इमदाद पताफी, कासिम सुमरू, मुमताज जाकरानी और दीगर भी शरीक थे। तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो वैसे ही निपटेंगे। गैर सियासी खातून घर बैठकर बानी को कंट्रोल करती हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है सियासत दिल गुर्दे का काम है, करनी है तो खुलकर करें। क्या बुशरा बीबी अपने बच्चों को साथ लेकर चलेंगी? क्या बैरिस्टर गोहर अपनी फैमिली को मरने मारने के लिए लाएंगे? आप लोग सरकारी मुलाजमीन को पैसे देकर लाते हैं, मुनाफिकत न करें। पंजाब हुकूमत का गुर्दों के मरीजों के लिए डायलिसिस कार्ड देने का ऐलान। मरीज कार्ड से 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेगा। इस बार केपी के नौजवानों ने बानी को निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे। कंटेनर्स अवाम के जोश और जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। बानी और तमाम सियासी कैदियों को निकालकर मैंडेट को वापस करना होगा। मुल्क के 15 नामजद बैंक्स में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 ता 10 फरवरी बकिया हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 80 गाड़ियां तहवील में ले ली। 58 रूट परमिट मुअत्तल। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत बिला तफरीक कानून के नफाज के लिए पुरअज़्म है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर जारी। एबटाबाद पहुंचा दिया गया। पहले एबटाबाद पब्लिक स्कूल और फिर अयूब मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। कुछ देर में एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई होगी। ट्रॉफी को रथिया कली और ठंडियानी भी ले जाया जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 132 मैचेस में फतोहात का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 39 साला सुपरस्टार का कहना है कि 1-2 साल फुटबॉल से लुत्फानंदोज होगा, फिर रिटायरमेंट का फैसला करूंगा।